अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में हर देशवासी अपनी योगदान देने की इच्छा जाहिर रखता है। इसी इच्छा को देखते हुए दिल्ली के रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक विजय जॉली जी ने भी 155 देशों की पवित्र नदियों का जल मंगाकर दिल्ली में एकत्रित किया है और आगामी 23 अप्रैल को मंदिर का जलाभिषेक को लेकर जल सौंपेंगे। उनसे हम बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने इस 155 देशों की पवित्र नदियों को के जल को मंगवाया और इनके मन में ये ख्याल कैसे आया। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भारतवर्ष पर आने के लिए। सर, किस तरीके से आपने इस 155 देशों के पवित्र जल को मंगवाने की कहां से आपके मन में प्रेरणा आई थी? जय श्री राम। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर की नींव और आधारशिला रखी थी और 20 अगस्त 2020 को श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, दिवंगत विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा ले मैंने ये संकल्प लिया था कि विश्व की प्रमुख नदियों और समुद्रों के जल से अयोध्या राम मंदिर का जल अभिषेक करूंगा। 31 महीने बीत गए और अब 2023 के अप्रैल माह के अंदर मैं सफलता के शिखर पर पहुंचा जब दुनिया के 155 देशों और 7 महाद्वीपों का पवित्र जल कांसे के लोटों में हर की पौड़ी हरिद्वार में जाकर पैक व सील करवा प्रत्येक देश के नाम और झंडे का स्टिकर लगा उसको शालीनता से सजाया है। और इस लंबे अभियान में मुझे प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास हुआ। यह कोई राजनीति से प्रेरित महाअभियान नहीं रहा, लेकिन जितनी सात्विकता, जितनी सक्रियता, जितनी पवित्रता और मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते जब कोरोना पैंडेमिक के समय लोग एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते थे, उन कठिन और विषम परिस्थितियों में हमने अपने संकल्प को पूरा करवाया। और विशेष तौर से इस पूरे महाअभियान में सभी धर्मों के लोगों ने, ना केवल हिंदुओं ने अपितु मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी समुदाय, सभी धर्मों के मानने वालों ने मेरा इसमें सहयोग किया है। और जिन्होंने सहयोग किया है वो विश्व के सभी दिशाओं के सामायिक विचारधारा वाले, वो प्रवासी भारतीय भी रहे, अन्य देशों के नागरिक भी रहे, जिनका आज भी प्रभु श्री राम के आदर्शों में विश्वास है। सर, 155 देशों का जल आपने यहाँ इकट्ठा किया है। कहाँ सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ पर आई थी? मैंने जो बातों में पता चला है कि पाकिस्तान से आपने भी जल मंगवाया, तो वहाँ से लाने में बड़ी समस्याएं आई थी, उसको आपने काफ़ी फेस किया। किस तरीके से आया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पाकिस्तान से जल किस तरीके से मंगवाया गया? देखिए, 2016 में मैं पाकिस्तान गया था। मेरे दिवंगत पिता श्री अमृतलाल जॉली पाकिस्तान के लाहौर के निवासी 1947 में थे। 1947 में भारत का बंटवारा होने के बाद वो दिल्ली आ गए। अनेक वर्षों के बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं अनेक पाकिस्तानी हिंदू मूल के, क्रिश्चियन मूल के और मुस्लिम मूल के भाइयों से मुखातिब हुआ।
और जब ये अभियान मैंने शुरू किया, जब मैंने पाकिस्तान के हिंदुओं से पाकिस्तान के रावी और सिंधु नदी के जल को भारत भेजने के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने हंसते हुए कह दिया, डॉक्टर जॉली, हम आपको ये जल नहीं भेज सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो दयनीय स्थिति है, कहीं उनका और हमारा गला धड़ से अलग ना कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद मेरी डिक्शनरी के अंदर नो शब्द कभी नहीं रहा, और मैं पाकिस्तान में हिंदू मूल के उन सहयोगियों का, श्रद्धालुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान का जल तो एकत्रित किया, भारत नहीं भेज सके। पाकिस्तान से वो जल दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आया, और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट से मैंने उसको भारत में प्राप्त किया। मेरी आशा है पाकिस्तान के इस अयोध्या राम मंदिर के लिए प्राप्त जल से दोनों देशों के बीच शत्रुता मिटेगी, शांति बहाल होगी, भाईचारा बढ़ेगा, दोनों देश विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री राम पाकिस्तान के भाइयों व बहनों को भी आशीर्वाद देंगे, सद्बुद्धि देंगे, और शांति के कदम पर दोनों देशों को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा मेरा डॉक्टर विजय जॉली का मानना है। सर, अगर हम बात करें पेंडेमिक की, कोरोना काल में ही आपने इसकी शुरुआत की थी, तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान में हर चीज़ की लॉकडाउन लगा दी गई थी, घर में लोग बंद थे। उस दौरान भी आपने किस तरीके से जल को मंगवाया, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कोरोना काल से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, कई देशों से जो भारतीय मूल के लोग, कुछ स्टूडेंट्स भारत वापस आ रहे थे, कुछ डिप्लोमैट्स वापस देश की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, कुछ वो नागरिक जो भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, उन सबको टच बेस कर कर, उनसे संवाद कर कर, उनके चेक्ड इन लगेज के अंदर उन देशों के जल को मंगवाया गया। कई राजनयिकों ने, कई एम्बेसडर्स ने, कई बिजनेसमैन ने, कई युवा स्टूडेंट्स ने, कई भारत आने वाले अनेक प्रतिनिधियों ने, जो वंदे भारत की फ्लाइट्स के अंदर भारत की ओर आगमन कर रहे थे, और दुनिया भर में संगठन के नाते जो मेरे वाइडर कॉन्टैक्ट्स बने हैं, उनसे संवाद करके हमने इस जल को भारत में मंगवाया। कठिनाइयां तो कहीं आई होंगी, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन कठिनाइयों का समाधान करवाया, और इस बड़े लोटे के अंदर हम प्रत्येक देश के जल को, उसकी कुछ बूंदें इसमें संचित करते रहे। जहां हमने अलग अलग देशों के जल को पैक, सील और स्टिकर लगाकर सजाया, जिसमें पाकिस्तान का जल भी है, लेकिन जो इस बड़े लोटे में जल हमने पैक करवाया, जब इसको 2.5 साल के बाद हमने खोला, कहते हैं खड़ा हुआ जल बदबू मार जाता है, लेकिन ये जल आज भी स्वच्छ है, निर्मल है, गंध विहीन है। यह है प्रभु राम की भक्ति और शक्ति का विश्वास। मैंने तो सुन रखा था, मैंने अपने दिल्ली के इस कार्यालय के अंदर इस शक्ति को अवतरित होते देखा है, इसलिए मुंह से अनायास फूट पड़ता है, जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन ये बताइए, आप आगामी 23 तारीख को जब लेकर जाएंगे, तो उसको लेकर आपने किस तरीके की तैयारियां की हैं, और 23 तारीख में किन किन लोगों के वहां रहने की संभावना है? देखिए, ये कार्यक्रम और ये महाअभियान किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है।
रविवार 23 अप्रैल को प्रातः 10 बजे हमने एक कार्यक्रम आशीर्वचन का श्री महंत मणिदास छावनी परिक्रमा मार्ग अयोध्या में आहूत किया है, जिसमें देश के विशिष्ट लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को भी, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के आधार स्तंभ चंपत राय जी के संग, वरिष्ठ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ प्रचारक रामलाल जी और इंद्रेश जी को भी, जैन डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज को भी, पंजाब केसरी की प्रमुख निदेशिका श्रीमती किरण चोपड़ा, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष सेवानिवृत्त सरदार जे सिंह जी को भी और उनके संग अनेक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी आमंत्रित किया है। आज के समय तक मुझे 25 देशों के प्रमुख प्रवासी भारतीय अपने भारत आने की सूचना पूर्व में दे चुके हैं। मुझे आशा है इस कार्यक्रम के उपरांत प्रत्येक देश के जल को अयोध्या राम मंदिर के परिसर में रामलला के दर्शन के उपरांत, पूजा और अर्चना के उपरांत अयोध्या राम मंदिर के प्रांगण में जल अभिषेक के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को अर्पित भी किया जाएगा, ऐसी मेरी परिकल्पना है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पूरे 155 देशों के पवित्र नदियों से जल मंगवाया, आप देख सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने उनकी पैकिंग करी है। ये जिस देश से मंगवाया गया उसके देश का नाम सामने लगा दिया गया है। लाइबेरिया से मंगवाया तो उसकी स्टिकर है। इन्होंने हर देश के जो कलश मंगाए गए हैं उसके आगे स्टिकर चिपकाए गए हैं, साथ ही पैक्ड किए गए हैं जो वहां तक ले जाए जा सकेंगे। और एक कड़ी मेहनत और एक कड़ी श्रद्धा आपने कहीं ना कहीं श्री रामलला के मंदिर के जलाभिषेक में अर्पण की है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।